अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक शख्स ने सवाल किया कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है। जैसे ही शादी हुई मैंने शब ज़ुफ़ाफ़ की, यानी जो सुहाग रात होती है वो मैंने अपनी बीवी के साथ की। तो एक चीज़ मेरे सामने आई, वो ये थी कि मेरी बीवी को ब्लीडिंग नहीं हुई। अमूमन जो औरतों को सुहाग रात के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो मेरी बीवी को नहीं हुई, लिहाजा मैंने ये तय कर लिया है कि मैं इस औरत को अब नहीं रखूँगा। भाई क्यों, आप इस औरत को क्यों साथ नहीं रखोगे? तो ये चीज़ कहने पर वो शख्स कहने लगा, इसलिए मैं इसको अपने साथ अब नहीं रख सकता कि ये औरत पहले से ही अपने हाथ साफ करके आई है, लिहाजा ये मेरे काबिल नहीं है, मैं इसको नहीं रख सकता। अगर ये औरत पाक दामन होती, पाक साफ होती, तो कम अज़ कम इस औरत को ब्लीडिंग ज़रूर हुई होती, और वो चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आई, लिहाजा मैं इसको नहीं रख सकता, मैं इसको फ़ारग करूँगा, मैं इसको तलाक़ दूँगा। दोस्तों, जब मैंने सवाल सुना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, और एक चीज़ मेरे जहन के अंदर आई, वो ये थी कि जब लोग परेशान होते हैं तो परेशानी के आलम के अंदर लोग अपने होश व हवास अमूमन खो बैठते हैं, और इस तरह की बातों को वो शेयर कर देते हैं जो बातें बतलाने वाली नहीं होती। पर्सनल लाइफ की जो बातें होती हैं, पर्सनल मामलात जो होते हैं, लोग उनको इस तरह शेयर करते हैं कि जैसे ये कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर ये जिस तरह की बात है, अब वो शख्स कहने लगा कि मैं इस औरत को अपने साथ नहीं रखूँगा। वजह उसकी ये है कि ये औरत पहले से ही अपने हाथ साफ करके आई है। मैंने उसको समझाया, देखें ऐसी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस औरत को ब्लीडिंग ना हो सुहाग रात वाली रात, जिस औरत को ब्लीडिंग ना हो वो पहले से ही हाथ साफ करके आई हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। बसा औक़ात ब्लीडिंग ना होना, इसके पीछे कई और वजूहात भी होती हैं। देखें, औरत के अंदर एक पर्दा बकारत होता है। सुहाग रात वाली रात अमूमन औरतों को पर्दा बकारत ज़ाइल होता है, जिसकी वजह से औरतों को ब्लीडिंग होती है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि ये पर्दा बकारत जो होता है ये शादी से पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्दा बकारत वो हम बिस्तरी से ही ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कई मरतबा ऐसा होता है कि वो बीमारी की वजह से वो पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों को जैसे ही उनको हैज़ आना शुरू होता है कि वो हैज़ की जो मुद्दत होती है उससे भी ऊपर तजावुज़ होकर काफ़ी दिनों तक वो खून आता रहता है। बसा औक़ात इस वजह से भी वो पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शादी से पहले जो औरतें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है हर औरत अपने घर के अंदर काम करती है, हर औरतों के अपने घरों में काम काज होते हैं, किसी के ज़्यादा काम होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो काम के दौरान काम करते हुए भी लड़कियों के पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाते हैं। कभी कोई छलांग लगा दी, या कोई जो है वो खेल कूद के दरमियान आपस में औरतें जिस तरह लड़कियां अपने घरों में खेलती हैं, तो उस दौरान भी पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बोझ उठाने की वजह से भी पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाता है। तो और भी कई सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से पर्दा बकारत ज़ाइल हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले अगर किसी औरत का पर्दा बकारत ज़ाइल हो जाए तो वो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह वो ज़िना की वजह से ही वो पर्दा बकारत ज़ाइल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, और ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी जहालत की बात है। इसलिए अगर कोई ऐसी सूरत हाल किसी के साथ पेश आ जाए, वो इस तरह के डिसीज़न ना ले। इस तरह की बातें करना, इस तरह के फ़ैसले करना, ये बहुत बड़ी हमाकत की बात है, बहुत बड़ी जहालत की बात है। पर्दा बकारत ज़ाइल होने के लिए मैंने बतलाया ये कई सारी वजूहात हो सकती हैं। इसलिए खामख़ा किसी पर नाजायज़ तोहमत लगाना, किसी पर बहतान दराज़ी करना, किसी पर इस तरह की बातें करना, ऐब लगाना, ये बहुत बड़े गुनाह की बातें हैं। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।